अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक अहद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जी HTML स्टाइल्स के बारे में कि हम किस तरह टेक्स्ट को स्टाइलिंग कर सकते हैं, मतलब उसका किस तरह बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरह उसका कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरह उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, टेक्स्ट लाइन है, फ़ॉन्ट फैमिली है, ये सब चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखना है कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह बोल्ड कर सकते हैं, किस तरह इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, स्मॉल, डिलीट और ये सारी सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट है, ये सारे टैग्स हम इसमें यूज़ करके और देखेंगे कि इन सब का क्या काम है और इन सब से क्या क्या होता है। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ, विजुअल कोड की तरफ, ठीक है। तो इसको हम करते हैं जी यहाँ से क्लोज और इधर आते हैं। अच्छा जी, इस सब को मैं कर देता हूँ ख़त्म। तो अब मैं आपको वो एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मैं आपको शॉर्ट की कह रहा था कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। वो हमारे पास है Shift+1 एंड प्रेस करना है आपने और एंटर की प्रेस करनी है। तो ये उससे रिलेटेड जितने टैग्स होंगे, मतलब जो हमारे सिंपल पेज के अंदर जितने टैग्स होते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। और यहाँ पे आपने जो भी टैग टाइटल देना है वो आप दे दें। यहाँ पे मैं दे देता हूँ HTML फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है जी, इसमें मैंने आपको सारे टैग्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से टैग है, क्या क्या काम होता है। सबसे पहले मेरे पास एक बी टैग मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं जो भी चीज़ लिखूँगा, दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, ठीक हो गया। उसके बाद जब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, इसको मैं जब रन करूँगा तो मेरे पास ये वाला जो टेक्स्ट होगा ये सारा मेरे पास बोल्ड में लिखा आ जाएगा। इसको पता नहीं क्या ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया, दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट। मतलब इसके अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो सारी क्या आ जाएगी, हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट में आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं आई टैग भी यूज़ कर सकता हूँ। जो पहले हमारे पास वर्जन था HTML का उसमें हम आई टैग यूज़ करते थे, मगर जो हमारे पास न्यू वर्जन आया उसमें हम EM टैग यूज़ करके भी हम उसको इटैलिक कर सकते हैं। इसी तरह इसको मैं EM कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट। इसको मैं सेव करके इसको मैं करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, इटैलिक टेक्स्ट आ गया। अब आपने देखा होगा कि इधर मैंने क्या किया, अलग अलग लाइन में दोनों लिखे, दोनों टैग्स अलग अलग लाइन में लिखे, मगर यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है वो सेम लाइन में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको डिफरेंट लाइन में नेक्स्ट लाइन में कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हमें क्या टैग यूज चाहिए, BR टैग। इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए ये हमारे पास न्यू लाइन में आ गया, ठीक है। तो BR टैग का आपके लिए रिवीजन हो गई है। और उसके बाद अगर मैं इसी को सेम आई टैग में यूज़ करूँगा तो देखिएगा आपके पास सेम ये चीज़ रहेगी, दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट। तो ये देखिए दोनों, ये भी इटैलिक आ गया और ये भी इटैलिक आ गया। अब अगर मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा U टैग। तो U टैग में से क्या होगा, मेरे पास जो टेक्स्ट होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। इसी तरह मेरे पास बाकी टैग्स हैं, मार्क टैग यूज़ करते हैं। मार्क टैग में क्या होता है जी, आप इस के अंदर जो भी यूज़ करते हैं, दिस इज़ मार्क टेक्स्ट, जो भी आप यूज़ करेंगे वो सारा मार्क हो के आएगा। मतलब ये देखिए येलो कलर, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है मार्क हो के येलो कलर में, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये चीज़ यूज़ करते हैं, एक
पी टैग आपके पास है, उसमें आपके पास है दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो आपका जो फर्स्ट है ना वो थोड़ा नीचे हो गया है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करो, सब टैग एक होता है, इसको आप करें यहाँ से इसको आप कट करें यहाँ पे और इसको इधर ला के पेस्ट करें, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास आ रहा है दिस इज़ माई, अब ये सब के अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो आपका थोड़ा सा नीचे हो गया, जिस तरह हमारे पास बेस होता है किसी नंबर का उसी तरह ये हमारे पास। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये माइक से थोड़ा ऊपर आए तो इसको मैं क्या कर दूँगा, सुपर कर दूँगा, इधर भी और इधर भी। सेव करूँगा, इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये माइक से थोड़ा ऊपर आ गया। ठीक है, इसी तरह मेरे पास टैग है जी, एक डिलीट टैग है। अगर आपने किसी टैग को डिलीट करवाना है तो उसके लिए आप डेल टैग यूज़ कर लें। ठीक है, जो भी आपने डिलीट करवाना, मैं चाहता हूँ मैं F1 जो है उसको मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ, तो वो डेल टैग के अंदर इसको मैं यूज़ कर लूँगा। तो ये देखें मेरे पास क्या होगा, ये जो फर्स्ट टेक्स्ट है उसके ऊपर अंडरलाइन आ गई, मतलब कि उसके सेंटर में लाइन आ गई। इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, और बी टैग भी हो गया, ये भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, और उसके बाद मार्क भी हो गया, सब भी हो गया, डेल भी हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ टैग्स थे, इनको आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी ग्रिप हो सके इन टॉपिक्स के ऊपर और आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट वीडियो के लास्ट पे वही रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। थैंक यू।